हाय एवरीवन, मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल श्री बालाजी क्लासेस। तो आप सभी लोगों का आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको आपने अगर समझ लिया, समझ लीजिए कि हिंदी का पेपर आप फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि 2025-26 के लिए है, 25-26 के लिए है। ठीक है, अभी 25 में जारी हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25-26। ठीक है, जो मॉडल पेपर है अभी बोर्ड ने जारी किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों ने आज इसे समझ लिया तो आपको इसमें से कम 99% आपको इस पेपर से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए। अपने प्यारे दोस्तों तक जितना हो सके वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पहली बात समय होता है वो कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट। कितने होता है? 3 घंटे 15 मिनट का। और ये पूर्णांक होता है कितने का होता है? 70 का होता है। ठीक है, 70 का नहीं, इसको मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पे कितने का होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल का नहीं मिलता है, यहाँ पे होता है 100 का। कितने का? 100 का होता है, 100 का। ठीक है, 100 का होता है। फिर आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहीं से हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्या दिया हुआ है, निर्देश कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और जो नंबर 2 है वो क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र 2 भागखंड आ तथा ख खंड ब खंड में विभाजित है। ठीक है, फिर तीसरा दिया हुआ है, प्रश्न के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, बॉल पेन का मतलब वो जो डॉट पेन आती है उसे कहते हैं, जेल पेन नहीं। ठीक है, जेल पेन नहीं ले जाना। फिर लिखा हुआ चौथा नंबर, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि जो आपकी बहुविकल्पी हैं उनको 1 अंक दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन पे। फिर लिखा हुआ है 5वां नंबर कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ठीक है, नहीं तो आपके जो अंक हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फिर दिया हुआ है 6वां नंबर कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब खंड आ क्या दिया हुआ है। खंड आ दिया हुआ है कि दूसरे सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में। बी नंबर है सन 1951 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में और सन 1979 ईस्वी में। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर केवल प्रश्न बताऊँगा, आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। ठीक है, अगर जिनका आंसर सही होगा मैं उनको रिप्लाई दूंगा और जिनका आंसर गलत होगा मैं उनको भी रिप्लाई दूंगा। लेकिन क्या करना है, अभी समय कम है, इसलिए आपको फटाफट से मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ, उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत की रचना है। कौन सी रचना भाई? उर्वशी रचना है नंबर ए, बी नंबर पल्लव है, या फिर सी नंबर साकेत है, या डी नंबर कामायनी है। अब बताइए आप लोग। देखो, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप देने हैं। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि छायावाद की मुख्य विशेषता है, क्या है? ए नंबर प्रकृति का मानवीकरण, बी नंबर युद्धों का वर्णन, सी नंबर यथार्थ चित्रण, डी नंबर भक्ति की प्रधानता। देखो भाई, आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में छापिए, ऐसे ना बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जितना हो सके फटाफट से छापते रहिए। ठीक है, फिर लिखा हुआ है चौथा नंबर, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, छायावादी युग से, या फिर भारतेंदु युग से? देखिए, आप फटाफट से बताइए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब 5वां नंबर जो दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि केशव गठित काव्य का प्रेत किसने कहा? नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल ने, फिर है गिरियसर ने, और फिर डी इसी नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्रबंधु ने। ठीक है, फटाफट से आंसर बताइए। आ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, 6 नंबर पर। आजाद शत्रु नाटक के नाटककार हैं, कौन है? नंबर ए जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर सी राम कुमार वर्मा, नंबर डी सुमित्रानंदन पंत। फटाफट से आंसर बताइए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, फटाफट से आंसर बताइए। आ जाते हैं डी नंबर पे, अगला क्वेश्चन कि इलाज चंद जोशी की कहानियों का विषय है किसमें? सामाजिक
मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक। फटाफट से बताइए, देखिए टाइम बहुत कम है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 8वां नंबर क्या दिया हुआ है कि सन 1018 से 1936 तक का समय जो था वो कौन सा था, किसका था? प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, उपयुक्त सभी। आप लोग फटाफट बताइए भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो फटाफट बताइए। फिर यहाँ पे आ जाता है 9 नंबर, कौन सा दिया हुआ है? मिलान कीजिए। महिला आंचल कहाँ को जाएगा भाई? चित्रलेखा कहाँ को जाएगा? देखिए नीचे दिया भी गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से मिलाइएगा। फिर आगे देते हैं 10 नंबर पर क्या दिया हुआ है कि निम्न में से उपन्यास कौन से भाई इसमें उपन्यास है? बताइए फटाफट से। ए नंबर है, बी नंबर है, वो सही, हाँ ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, या फिर सभी? बताइए फटाफट से। या फिर अब देखिए क्या लिखा हुआ है 11 नंबर की करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा, हार्द होगा, शोक होगा, या फिर निर्वेद होगा? क्या होगा? आप लोग कमेंट बताइए। देखिए मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए। अगर जिनका आंसर सही होगा मैं उनको आंसर दे दूंगा। फिर आगे दिया हुआ 12 नंबर की सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनी गात मनोनील मणि शैल पर आपत पर प्रभास। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है? फटाफट बताइए। फिर दिया हुआ 13 नंबर, यह एक सम्मात्रिक छंद है जिसमें इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण के 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद के लक्षण हैं? सोरठा के, रोला के, दोहा, चौपाई? फटाफट बताइए। आंसर बता दीजिए, बैठिए मत, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भाई लेकर आया हूँ और भी पेपर लेकर आऊँगा, जिसके लिए आप लोगों को बने रहना होगा। शाम को 7 बजे मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोग शाम को 7 बजे देखना, ठीक है। अब आ जाते हैं 14 नंबर पे क्या दिया हुआ है? प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्र का, आ का, निर का, पर का? फटाफट बताइए। और फिर लिखा हुआ पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास? फटाफट से बताइए। इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग फटाफट से वीडियो देख लीजिएगा। अब आगे दिया हुआ है 16 नंबर कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं? फटाफट से आंसर बताइए। अब आगे दिया हुआ है 17 नंबर कि आंसू का तत्सम क्या होगा? रोना होगा, आँख होगा, आंसू होगा, अश्रु होगा? फटाफट बताइए। फिर लिखा हुआ है 18 नंबर, कर्मवाच्य में प्रावधानता होती है, कौन सी होती है? कर्ता की प्रधानता, या फिर भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता? इसमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर बताइए। फिर लिखा हुआ 19 नंबर लिखा हुआ है कि ताब्य शब्द में वचन और विभक्ति है, कौन कौन सी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन? फटाफट बताइए। 20 नंबर दिया हुआ लास्ट नंबर आपका कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? मनुष्य है, बचपन है, कोई, या उपयुक्त सभी? फटाफट बताइए। अब आ जाते हैं यहाँ पे खंड बा में। खंड बा में देख लीजिए कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो तीनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। भैया आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन बैंक से कहीं से मिल जाएगा, या फिर अपने टीचर से फटाफट से पूछ लीजिए, या फिर मैं बता रहा हूँ इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि मैं आपको कल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फटाफट से देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में छापो और इसे याद करो, क्योंकि यही आएगा भाई साहब। मैं 100% बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर ये ऐसा बहुत मुश्किल से मिला है ना, क्योंकि थोड़ा सा संपर्क था, वहीं से थोड़ा सा मॉडल पेपर मिल गया है। अब आगे देख लीजिए। फिर बी नंबर दिया, 2 नंबर दिया हुआ है उसमें। ये कितने नंबर का आता है? ये कितने नंबर का आता है? ये आता है 3 गुणे 2, मतलब कि 6 नंबर का आता है। फिर निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गूंज की माल गरे परिरोगी, ओढ़ पीताम्बर लय लटकी बन, गोधन गावन संग फिरोगी? भैया फटाफट से देखो और इसका आंसर दो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। मैं बता रहा हूँ कि ये पेपर को मैं कल सॉल्व करा के आपको अपलोड करवा दूंगा। लेकिन अभी महिला है तो मैं सोच रहा हूँ पहले आप लोगों को फटाफट से बता दे रहा हूँ। वो नहीं आ रहा है तो अथवा में देखिए दूसरा दिया हुआ है, आप लोग पढ़िए फटाफट से। और नहीं आ रहा है तो फिर से बताइए कि मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है कि संस्कृत में इसको अनुवाद करना है, इसको भी करवाऊँगा कल। लेकिन अभी क्या हुआ है, मैं फटाफट से सोच रहा हूँ कि आपको निपटारा कर दूँ इसका, ठीक है। तो फटाफट से अब देखिए 5वां नंबर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। भैया ये कितने नंबर का आता है? इसकी समय सीमा जो होती है 80 शब्द होती है। अगर इसकी बात कर ली जाए
तो 3 गुणे 1 मतलब 3 से 4 नंबर, या फिर मान के चलिए आता है काफ़ी, मतलब 5 से 6 नंबर का आता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, आता किसका किसका है ये भी देख लीजिए। मुक्ति दूत काव्यखंड के आधार पर गांधी जी का चाहिए चित्रण। यहाँ पे फिर लिखा है मुक्ति दूत काव्य चतुर्थ सर्ग का कथन अपने शब्दों में लिखिए, या फिर लिखा हुआ है दूसरा वाला कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर आगे लिखा हुआ है ज्योति का जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चाहिए चित्रण लिखिए। फिर लिखा है मेवाड़ मुकुट काव्य खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। भैया बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को इसी में से एक ना एक याद कर लेना है, आएगा जरूर। कर्मवीर भरत को देखिए आता है, कहीं कहीं पे आता है, देखो वो जिले के हिसाब से होता है वही आता है। देखिए अपने टीचर से पूछिएगा, लेकिन इसमें से पक्का आएगा, मैं 100% बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर के क्या दिया हुआ है कि 6 नंबर में दिया हुआ है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैंने बता रखा है आपको, आप मेरे जाइएगा 2026 में जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय, तो फटाफट से आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मिल जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर मिल जाएगा, आचार्य रामदास शुक्ल मिल जाएगा। इनकी जो समय सीमा हो, शब्द सीमा होती है वो कितनी होती है, 80 शब्द होती है। और जो नंबर पूछा जाते हैं कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछे जाते हैं भाई साहब, देख लीजिए। फिर आगे दिया हुआ है खा नंबर के दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसका, बिहारी लाल का, सूरदास का, मैथिली शरण गुप्त का। फटाफट से, इनकी भी समय सीमा कितनी होती है, 80 शब्द होती है। जो नंबर होते हैं 5 नंबर का होता है, ठीक है। अब 7 नंबर क्या दिया हुआ अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक। भैया मैं श्लोक भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो, और करवा दूंगा। ये कितने नंबर का आता है भाई साहब, ये आता है आपका 2 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संस्कृत में उत्तर दीजिए। मतलब संस्कृत, अब इसको भी मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो। फिर आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखो भाई मैंने बता दिया ना, मैंने अभी कल ही तो करवाया था, पर्यावरण विज्ञान, यातायात के नियम, जनसंख्या, मैंने भाई कल ही करवा के अपलोड कराई, आप लोग जाके देख सकते हो। फिर आगे दिया हुआ है 10, कितने नंबर भाई साहब मैं बता रहा हूँ, 7 नंबर का आता है। इसकी जो समय सीमा होती है कितनी होती है, 200। कितनी होती है, 200। अब देखिए 10 नंबर क्या दिया हुआ है, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधा उपलब्ध होने का उल्लेख हो। भाई साहब ये भी मैं करवा दूंगा। ये आता है आपका 4 नंबर का, ठीक है। या फिर अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो भाई साहब आई होप कि आप आज की क्लास जो आपको लोगों को बहुत पसंद आई होगी। भाई पसंद आई है ना, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या, आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। टेक केयर, ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं।